Assalamualaikum everyone. Today I will discuss a new topic that is membrane separation. जिस तरह बहुत सारे सेपरेशन प्रोसेस होते हैं, इसी तरह membrane separation भी एक हमारे पास टेक्निक है. इंट्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो मेम्ब्रेन्स हमारे पास सिलेक्टिव बैरियर्स होती हैं जो कि नॉर्मली यूज़ की जा रही होती हैं दो फेसेस को सेपरेट करने के लिए और डिफरेंट केमिकल्स के ट्रांसपोर्ट को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए इन अ सिलेक्टिव मैनर. मेम्ब्रेन्स जो होती हैं हमारे पास वो होमोजीनियस भी हो सकती हैं, हेट्रोजीनियस भी हो सकती हैं, सिमेट्रिक एसिमेट्रिक भी हो सकती हैं इन स्ट्रक्चर फॉर्म एंड सॉलिड भी हो सकती हैं, लिक्विड भी हो सकती हैं, पोरस और नॉन पोरस भी हो सकती हैं. पोरस मेम्ब्रेन के केस में जो पोर साइज़ होता है वो की पैरामीटर होता है जो डिटरमाइन करता है इफ़ेक्टिवनेस और एफिशिएंसी मेम्ब्रेन की. ट्रांसपोर्ट जो मेम्ब्रेन के थ्रू हो रहा होता है वो इफ़ेक्ट होता है कन्वेक्शन के थ्रू या डिफ्यूजन जो हो रही होती है इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स की उनके थ्रू. और ये तमाम चीज़ें जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड, कंसंट्रेशन, प्रेशर और टेम्परेचर ग्रेडियंट के थ्रू जो है वो इंड्यूस्ड हो रही होती हैं. नॉर्मली अगर हम बात करें सेपरेशन की तो सेपरेशन जो हो रही होती है वो प्रेशर ग्रेडियंट के अंदर हो रही होती है, मतलब प्रेशर ग्रेडियंट हमारे पास इन्वॉल्व होता है और कुछ दफ़ा इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल भी इन्वॉल्व होगा. इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल ग्रेडियंट जिसे हम कहेंगे, मतलब कहीं पे क्या होगा, प्रेशर इन्वॉल्व होगा, कहीं पे इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल ग्रेडियंट इन्वॉल्व होगा. एसोसिएट होता है विद और विदाउट अ कैटालाइटिक रिएक्शन. नेक्स्ट है आपके पास मेम्ब्रेन सेपरेशन टेक्नोलॉजी. मेम्ब्रेन सेपरेशन टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें तो मेम्ब्रेन सेपरेशन सिस्टम जो है वो सेपरेट करता है इन्फ्लुएंट स्ट्रीम को दो एफ्लुएंट स्ट्रीम में, जिसे हम कहते हैं परमिएट एंड कंसंट्रेट. परमिएट वो पोर्शन होगा फ्लूइड का जो कि पास हो जाएगा थ्रू द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, जबकि कंसंट्रेट स्ट्रीम वो होगा पोर्शन जो कि कंटेन करेगा कंस्टिट्यूएंट्स और वो रिजेक्टेड हो जाएंगे मेम्ब्रेन के थ्रू. इट मीन्स कि आप देख सकते हैं कि हमने फीड डाला, आपको डायग्राम नज़र आ रही होगी. जो परमिएट था, जो पास होने वाला पोर्शन था, जो फ्लूइड था वो पास हो गया और जो रिमेनिंग रह गया उसे हमने कह दिया कंसंट्रेट, जो कि पास नहीं हो सका. मेम्ब्रेन सेपरेशन टेक्नोलॉजी जो है वो डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ जो है उसे यूज़ कर रही होती हैं. उसके फॉलोइंग एडवांटेजेस हैं. नंबर 1, एप्रिशिएबल एनर्जी सेविंग्स, एनवायरमेंटल फ्रेंडली है, क्लीन टेक्नोलॉजी है विद ऑपरेशनल एज. ये रिप्लेस करता है कन्वेंशनल प्रोसेसेस को जिसमें हमारे पास फिल्ट्रेशन, डिस्टिलेशन, आयन एक्सचेंज और केमिकल ट्रीटमेंट सिस्टम्स आ जाते हैं. ये प्रोड्यूस करता है हाई क्वालिटी प्रोडक्ट, ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी होती है डिज़ाइनिंग सिस्टम में मेम्ब्रेन सेपरेशन प्रोसेस के. नेक्स्ट है आपके पास क्लासिफिकेशन. मेम्ब्रेन प्रोसेस जो है वो 4 टाइप्स में क्लासिफाई किए जा रहे होते हैं और ये कंपोनेंट की साइज़ के ऊपर बेस कर रहे होते हैं. मतलब जो क्लासिफिकेशन है वो बेस्ड है ऑन द साइज ऑफ द कंपोनेंट्स. ये कंपोनेंट्स क्या होंगे, फीड सॉल्यूशन में होंगे दैट इज़ अलाउड टू पास. कैटेगराइजेशन जो होती है लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट परमिएबल स्पीशीज़ की हो रही होती है और उनके किन के थ्रू हो रही होती है, जिसमें हमारे पास आ जाते हैं माइक्रोफिल्ट्रेशन, अल्ट्राफिल्ट्रेशन, नैनोफिल्ट्रेशन एंड रिवर्स ऑस्मोसिस. ये तमाम 4 जो है वो प्रोसेसेस इंक्लूड हैं जिसके थ्रू जो है हम लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट परमिएबल स्पीशीज़ को कैटेगराइज कर सकते हैं. 5th टाइप जो है साइज बेस्ड मेम्ब्रेन सेपरेशन प्रोसेस की वो डायलिसिस है. डायलिसिस एक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ड्राइवन प्रोसेस है. कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब ये है कि कंसंट्रेशन बेसिकली यहाँ पे इन्वॉल्व होगी, इसलिए हम कह रहे हैं कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ड्राइवन प्रोसेस. की मेम्ब्रेन टेक्नोलॉजीज़ जो होती हैं फूड इंडस्ट्रीज़ में वो प्रेशर ड्राइवन मेम्ब्रेन प्रोसेसेस होते हैं जिसमें हमारे पास माइक्रोफिल्ट्रेशन, अल्ट्राफिल्ट्रेशन, नैनोफिल्ट्रेशन और रिवर्स ऑस्मोसिस इंक्लूड है. नेक्स्ट है आपके पास माइक्रोफिल्ट्रेशन. माइक्रोफिल्ट्रेशन की आपको यहाँ पे एक डायग्राम नज़र आ रही होगी जिसमें मेंशन है कि वाटर, मोनोवैलेंटाइंस, मल्टीवैलेंटाइंस, शुगर, अमाइनो एसिड, प्रोटीन, पॉलीसैकेराइड जो होंगे वो पास हो जाएंगे, जबकि पार्टिकुलेट, कोलॉइड्स और बैक्टीरिया जो है वो रिजेक्ट हो जाएंगे. माइक्रोफिल्ट्रेशन वो प्रोसेस है जो कि रिमूव कर रहा होता है पार्टिकल्स को या बायोलॉजिकल एंटिटीज को इन द रेंज ऑफ 0.025 माइक्रोमीटर टू 10.0 माइक्रोमीटर.
और ये कहाँ होंगे, फ्लूइड्स के अंदर होंगे, ठीक है। फ्लूइड को जब पास करेंगे माइक्रोफिल्ट्रेशन से तो होगा ये कि ये कंपोनेंट जो हैं वो रिजेक्ट हो जाएंगे। ये जो फ्लूइड होगा वो पास होगा थ्रू अ माइक्रोपोरस मीडियम, जिसे हम कहेंगे मेम्ब्रेन फिल्टर। पर्पस जो है माइक्रोफिल्ट्रेशन का वो बेसिकली स्टरलाइजेशन है फ्लूइड की माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, जिसमें हमारे पास डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ जाएंगे, वायरसेस, बैक्टीरिया। इसके अलावा क्लियरेंस ऑफ पिगमेंट्स एंड एलिमिनेशन ऑफ अदर इम्प्योरिटीज इन साइज रेंज ऑफ सब माइक्रोन ऑफ द पार्टिकल। माइक्रोफिल्ट्रेशन जो है वो प्रोवाइड करती है लो टेम्परेचर प्रोसेसिंग ऑल्टरनेटिव टू द थर्मल मेथड्स। मतलब माइक्रोफिल्ट्रेशन क्या है, लो टेम्परेचर प्रोसेसिंग टेक्निक है, और इसको हम थर्मल मेथड्स की जगह भी यूज़ कर सकते हैं, जिसमें हमारे पास अल्ट्रा पेस्चराइजेशन आ जाती है थर्मल मेथड्स में। इसके थ्रू क्या कर सकते हैं, हम नंबर ऑफ़ बैक्टीरिया को रिड्यूस कर सकते हैं फ्लूइड मिल्क में और वे में। बैक्टीरियल काउंट्स और स्पोर काउंट जो होते हैं माइक्रोफिल्टर्ड मिल्क में वो रिड्यूस्ड हो जाते हैं as much as 99.99% and 99.95%। अल्ट्राफिल्ट्रेशन की अगर बात की जाए तो अल्ट्राफिल्ट्रेशन की यहाँ पे डायग्राम मौजूद है, आप देख रहे होंगे कि प्रोटीन, पॉलीसेक्राइड्स, बैक्टीरिया, पार्टिकुलेट जो हैं वो रिजेक्ट हो रहे हैं, बाकी जो रिमेनिंग है वो क्या हो रहे हैं, पास हो रहे हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन से। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन वो प्रोसेस है जिसमें सेपरेट करते हैं एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल्स को और डिजॉल्व्ड मॉलिक्यूल्स को फ्लूइड से। प्राइमरी बेसिस जो है सेपरेशन की वो है यहाँ पर मॉलिक्यूलर साइज। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन जो है सेपरेट करता है मॉलिक्यूल्स को जो कि एक तरीके से डिफरेंट होते हैं इन ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इन साइज। नॉर्मल ट्रांस मेम्ब्रेन प्रेशर रेंजेस जो होती हैं वो होती हैं 10 to 100 पाउंड्स पर स्क्वायर इंच। PSI जो है हमारे पास है पाउंड्स पर स्क्वायर इंच। सॉल्ट्स और वाटर जो है पास हो जाता है, कोलॉइडियल और पार्टिकुलेट मैटर जो है वो रिटेन्ड हो जाता है। इट मीन्स कि क्या होता है कि रिजेक्ट हो जाता है। अल्ट्रा फिल्टर्स जो है वो आइडियल होते हैं रिमूव करने के लिए या एक्सचेंज करने के लिए शुगर नॉन इक्वस सॉल्वेंट सेपरेशन जो होता है, सेपरेशन जो हमारे पास हो रही होती है फ्री फ्रॉम प्रोटीन बाउंड लीजेंड्स की रिमूवल जो होता है मटेरियल्स का जो कि लो मॉलिक्यूलर वेट के होते हैं, उन तमाम के लिए अल्ट्रा फिल्ट्रेशन क्या है, आइडियल है। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की अगर बात करें तो प्रोडक्ट जो होता है परमिएट होता है, रिटेंटेट भी हो सकता है और दोनों भी हो सकते हैं। मतलब समटाइम हम उससे क्या कर सकते हैं, रिटेंटेट भी हमारा प्रोडक्ट हो सकता है और परमिएट भी हमारा प्रोडक्ट हो सकता है, ठीक है। और समटाइम रिटेंटेट और परमिएट दोनों हमारे प्रोडक्ट हो सकते हैं। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन बहुत ज़्यादा एफिशिएंट है क्योंकि ये साइमल्टेनियसली कंसनट्रेट भी कर रहा होता है और डीसॉल्ट भी कर रहा होता है सॉल्यूट्स को। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन जो है वो परफॉर्म्ड होता है आइदर एट रूम टेम्परेचर और इन अ कोल्ड रूम। नेक्स्ट है आपके पास नैनो फिल्ट्रेशन। नैनो फिल्ट्रेशन जो है वो लिक्विड सेपरेशन मेम्ब्रेन टेक्नोलॉजी है जो कि पोजीशन्ड होती है बिटवीन द रिवर्स ऑस्मोसिस एंड द अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। नैनो फिल्ट्रेशन में आप देख रहे होंगे कि वाटर जो है वो पास हो रहा है, मोनोवेलेंट आइंस जो हैं वो कुछ पास हो रहे हैं, कुछ जो है वो रिजेक्ट हो रहे हैं और बाकी रिमेनिंग जितने भी कंपोनेंट्स हैं वो मेम्ब्रेन से क्या हो रहे हैं, रिजेक्ट हो रहे हैं। अगर हम बात करें रिवर्स ऑस्मोसिस की तो वो रिमूव करता है स्मॉलेस्ट ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स इन द रेंज ऑफ 0.0001 माइक्रोन। नैनो फिल्ट्रेशन जो है वो रिमूव करता है मॉलिक्यूल्स इन द रेंज ऑफ 0.001 माइक्रोन। नैनो फिल्ट्रेशन जो है हमारे पास मेम्ब्रेन प्रोसेस है जो कि रिजेक्ट करेगा सॉल्यूट अप्रॉक्सीमेटली जो कि 1 नैनोमीटर के होंगे, जो कि हमारे पास किसके बराबर होते हैं, 10 एंगस्ट्रॉम के बराबर होते हैं इन साइज, जबकि मॉलिक्यूलर वेट जो होगा वो अबव 200 होगा। नैनो फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन्स जो होती हैं वो रिमूव करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को और सिलेक्टेड सॉल्ट्स को एट लो प्रेशर देन रिवर्स ऑस्मोसिस सिस्टम। ये सेपरेट करते हैं मॉलिक्यूलर लेवल पर, रिमूव करेंगे तमाम सस्पेंडेड सॉलिड को और डिजॉल्व सॉलिड को। ट्रांस मेम्ब्रेन प्रेशर रेंजेस जो होती हैं वो 40 to
200 पाउंड्स पर स्क्वायर इंच होती हैं। नेक्स्ट है आपके पास रिवर्स ऑस्मोसिस। ये टेक्निक यूज्ड होती है, रिमूव करती है डिज़ोल्व सॉलिड्स को सॉल्वेंट से, अप्लाई किया जाता है ट्रांस मेम्ब्रेन प्रेशर कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन तक। होगा ये कि फोर्स होगा सॉल्वेंट थ्रू द रिवर्स ऑस्मोसिस मेम्ब्रेन टूवर्ड्स द लोअर कंसनट्रेशन, और इसलिए हम इसको कह रहे होते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। ये एक सेपरेशन प्रोसेस है स्मॉल मोनोवेलेंट आइंस का और मॉलिक्यूल्स का, जिनका मॉलिक्यूलर साइज जो होगा वो लेस देन 300 डेल्टन होगा, इसलिए हम इसे कहते हैं डेंस मेम्ब्रेन्स। रेंज जो होती है मॉलिक्यूल के साइज़ की जो कि सेपरेट हो रहे होते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस में, वो होती है 1 से लेके 10 एंगस्ट्रॉम तक। रेंज जो होती है ट्रांस मेम्ब्रेन प्रेशर की जो कि अप्लाई की जा रही होती है वो होता है 10 to 100 बार्स। डिपेंड करता है ये जो प्रेशर की मैंने आपको बताया है कि प्रेशर कितना होता है 10 to 100 बार्स, ये डिपेंड कर रहा होता है कंसंट्रेशन डिफरेंस पर, जो कि किसका होता है, सेपरेटेड स्पीशीज़ का होता है ऑन बोथ साइड्स ऑफ द सॉल्यूशन। रिवर्स ऑस्मोसिस जो है वो यूज्ड की जा रही होती है टेक्निक इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट ट्रीटमेंट्स के लिए, वाटर की रीयूज़ के लिए और वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन के लिए। यहाँ पे आपको डायग्राम नज़र आ रही होगी, एक जगह है आपके पास रिवर्स ऑस्मोसिस और दूसरी साइड पर है आपके पास, मतलब उसके बिल्कुल बराबर में है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। यहाँ पे जब हमने प्रेशर अप्लाई किया तो हमारे पास सिर्फ वाटर जो है वो एज अ परमिएट आया, लेकिन अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में जब हमने प्रेशर अप्लाई किया तो वाटर लैक्टोज मिनरल्स जो हैं वो आए एज अ परमिएट। तो बेसिकली ये भी हमारे पास डिफरेंस होता है जो कि मैं आपको ऑलरेडी अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में भी बता चुकी हूँ साइजेस का। थैंक यू क्लास।